उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आजाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता कनक भारती ने सीधा सीधा योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कि योगी सरकार को दे देना चाहिए इस्तीफा, नहीं संभल रही उनसे कानून व्यवस्था। दरअसल आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी की कार्यकर्ता ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर बोलते हुए कहा कि आज के समय की जो व्यवस्था है और ये सरकार बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटियां जिंदा रहेंगी तभी वे बेटियों को पढ़ाएंगे। जैसा कि अभी कोलकाता में केस हुआ है, तो जब लड़कियां पढ़ने के लिए जाती हैं उन्हें वहां पर ही नहीं छोड़ा जाता। बेटियां डर रही हैं बाहर जाने से भी और पढ़ने से भी, बढ़ने से भी इस सरकार में। तो वहीं सरकार पर बोलते हुए कहा कि सरकार सिर्फ बातें ही करती है। हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट महिला खिलाड़ी हैं उनके साथ कितनी छेड़छाड़ की जाती है और कितने रेप के केस आए, उन्होंने सबूत भी दिखाए थे, लेकिन इस सरकार ने उन महिलाओं को सड़क पर खदेड़ा। भारत के गौरव की और हमारे देश के लिए जीतकर गोल्ड मेडल लेकर आई थी। जब उनकी ही नहीं सुनवाई हुई, उनके रेप और छेड़छाड़ करने वालों को इस सरकार ने अपनी बीजेपी पार्टी में शामिल कर लिया और ऐसे ही जितने भी रेपिस्ट हैं उन सबको पार्टी में शामिल किया जा रहा है, क्योंकि उनकी खुद की बहन बेटियां नहीं है। वहीं कहा कि जो इंसान खुद ही शादीशुदा नहीं है और उसके खुद के बच्चे नहीं है, वह दूसरों की औलाद का दर्द क्या जाने। आज के समय में हम भी 6-7 बजे के बाद अंधेरे में निकलने से डरते हैं, क्योंकि सरकार उनकी रक्षा करती है जो रेप करते हैं। और योगी जी को अगर शर्म ही आती है और वे बहन बेटियों की बात ही करते हैं, तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है यहाँ की कानून व्यवस्था। वे सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर यहाँ पर रेप करवा रहे हैं और लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। योगी सरकार का जो काम चल रहा है उसमें सुरक्षा नहीं है, जॉब नहीं है, पढ़ाई नहीं है, उसमें रोजगार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पिटाई हो रही है धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर। इसके अलावा इस पार्टी में कुछ भी नहीं हो रहा। तो वहीं मुजफ्फरनगर में हुए कांड पर बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार अगर कायदे से चलती और अपने प्रशासन को बिल्कुल ठीक ठाक से रख कर चलती तो ये कांड भी नहीं होता। हमारी सरकार और इस सरकार की जो प्रशासन है वह बहुत ढीली है, उनको चेंज करने के लिए लोगों को वोट देना चाहिए। अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं इसमें सरकार को चेंज करें, ये सरकार इस्तीफा दे देती अगर ये खुद शर्मसार होती तो। मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। बात करते हैं क्राइम। जी सर। जी जी पहली बात सभी को जय भीम जय भारत। और जो आपने क्वेश्चन पूछा बहुत सही क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि आज के टाइम में मीडिया ये क्वेश्चन करना ही भूल गई है और दिखाना भूल गई है। इसके ऊपर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, जो आज के टाइम में व्यवस्था है ना लड़कियों को लेके, बोलते हैं बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, तो जब बेटियाँ जिंदा रहेंगी तभी वो बेटी पढ़ाएंगे और बढ़ाएंगे। और जब बेटियाँ पढ़ने के लिए या जॉब के लिए जाती हैं, जैसे कि अभी कोलकाता वाला केस हुआ, तो पढ़ने के जहाँ पर वो जॉब करती हैं वहाँ पर ही उनको नहीं छोड़ा जाता है। तो अब बेटियाँ डर रही हैं बाहर बढ़ने और पढ़ने से भी। सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार कह रही है कि महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, तो उसमें क्या कहेंगे? सरकार सर बातें ही करती है। आप अभी भी हमारे हर बार बोलती हूँ मैं, हमारे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं आप उनको देख लीजिए, कितनी महिला खिलाड़ियों के साथ छेड़छाड़ के साथ रेप के केस आए, उन्होंने प्रूफ भी दिखाए थे, पर सरकार ने उन महिलाओं को सड़कों पर खदेड़ा जो हमारे भारत का गौरव थी, जिन्होंने गोल्ड मेडल लाई थी हमारे देश के लिए जीतकर। जब उनकी नहीं सुनवाई हुई, उनके रेप करने वाले छेड़छाड़ करने वालों को सरकार ने अपनी बीजेपी पार्टी में शामिल कर लिया था। और ऐसे ही जितने रेपिस्ट हैं वो शामिल करे जा रहे हैं, क्योंकि उनके खुद की तो बहन बेटियां हैं नहीं। जो इंसान शादीशुदा नहीं है, खुद के बच्चे नहीं है, वो औरों की औलाद का दर्द क्या जाने। योगी जी तो कहते हैं कि लगातार महिलाओं की सुरक्षा की जा रही है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा भी दिया गया है, तो आप कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। जिनकी खुद की बहन बेटियां हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि आज के टाइम में टाइम क्या चल रहा है। डरती हैं आज के, हम भी डरते हैं आज के समय में 6-7 बजे के बाद अंधेरे में निकलने से, क्योंकि सरकार उनकी रक्षा करती है जो रेप करते हैं। और योगी जी को अगर शर्म आती है, वो बहन बेटियों की बात ही करते हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उनके हाथ में नहीं है यहाँ की कानून व्यवस्था। वो सिर्फ धर्मों और जातियों के नाम पर रेप करवा रहे हैं और लड़ाइयाँ करवा रहे हैं। तो क्या मानती हैं कि योगी सरकार ने जो काम दिया है उसमें सुरक्षा? योगी सरकार की जो काम चल रहा है उसमें सुरक्षा नहीं है, उसमें जॉब नहीं है, उसमें पढ़ाई नहीं है, उसमें रोजगार नहीं है, उसमें सिर्फ और सिर्फ मार कटाई हो रही है धर्मों के नाम पर, जातियों के नाम पर। इसके अलावा इस पार्टी में कोई काम नहीं हो रहा है, मीडिया दिखाती भी नहीं है। मैडम एक बलुआ हुआ है मुजफ्फरनगर के अंदर। जी सर। मुजफ्फरनगर के अंदर भी जी 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 उसमें भी मैं यही बोलना चाहूँगी कि हमारी जो सरकार है, अगर वो कायदे से चलती, अपनी प्रशासन को बिल्कुल ठीक से रख के चलती, तो वो कांड भी नहीं होता। हमारी सरकार और सरकार की जो प्रशासन है हमारी, वो समय बहुत ढीली है। उनको चेंज करने के लिए लोगों को मैं मानती हूँ वोट देना चाहिए। अब जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं जिसमें मैं आई हूँ समय, तो केतली को बटन दबाएं प्लीज़, सरकार चेंज करें। सरकार इस्तीफा दे देती अगर ये खुद शर्मदार होती तो। अभी तो राष्ट्रीय आपने
कहा था कि एक सीट से सरकार नहीं बनती और आप करेंगे सरकार। सर धीरे धीरे ये सब चीज़ें बनती हैं। अभी जिन्होंने धीरे धीरे करके जिनके खानदान चलते आ रहे थे उन्होंने अपने अपने वर्चस्व कायम कर रखे हैं। हम एक एक करके ही, और आप ये मत सोचिए कि हमारी एक सीटें भी नगीना से भैया जीते हैं, अभी तो हमारी शुरुआत है। धीरे धीरे करके हम सब सीटें जीतेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर बेरोजगार हैं, जितने भी ऐसी जगह से आ रहे हैं जो पढ़ने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, सर वो सब हमारे साथ हैं। और एक से ही स्टार्ट होती है सीढ़ियाँ, बैक टू बैक ही चढ़ते हैं।